अपने गुरुवर्गों से अपने निज स्वरूप को भूल चुके हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, सबका स्वरूप शक्ति, सबका स्वरूप है, हम भगवान के सेवक है, परंतु हम लोग सब भूल चुके हैं। इसलिए भगवान कृपा करके हम सब जीवों को उद्धार करने के लिए तो उत्पन्न करते हैं। ये कृष्ण, वो म्यूट कर दो सबको जो लोग म्यूट पे नहीं है, या तो आप खुद ही म्यूट हो जाइए, क्योंकि मेरे को तो लॉगिन नहीं हो रहा है। पासवर्ड चेंज हुआ, क्या हुआ? इसलिए व्रत भगवान ने हम सबको दिए। एकादशी व्रत पालन करो, कार्तिक व्रत पालन करो, जन्माष्टमी व्रत पालन करो, राधाष्टमी व्रत पालन करो, वैष्णव के आविर्भाव का व्रत पालन करो, तिरुभाव का व्रत पालन करो। तो व्रत का अर्थ है ये भगवान के करीब लेके जाता है। व्रत पालन करने का अर्थ है कि हम कुछ नियम पालन करेंगे। नियम पालन करने से क्या होगा? बोले नियम पालन करने से भगवान ठाकुर जी देखते हैं कि इसको सही में सीरियसनेस भजन करने के लिए, क्या ये सही में भजन करना चाहता है या ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ये भक्ति मार्ग में आया है। अगर सीरियसली भजन करना चाहता है तो कुछ तो व्रत पालन करेगा, कुछ तो नियम पालन करेगा। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, माइक सबों ने ऑन रखी है। बिमला माता माइक म्यूट करो। बिमला दीदी, तुम्हारी कृष्ण कहाँ है? कृष्ण क्यों नहीं बंद कर रहा? सबको लॉगिन करके चला गया क्या? हमने प्रोजन प्रतीक सब लोग म्यूट पे हो गए, बहुत अच्छी बात है। मेरे को लॉगिन नहीं हो रहा है इस पे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वापस बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। कह रहे हैं कि व्रत करने से भगवान थोड़ा सा हमारे को परीक्षा कर रहे हैं एक प्रकार से कि ये जीव कुछ कर रहा है क्या मेरे लिए। गुरुवर्गों ने इस जगत में हमको कृपा करने के लिए आए, उनकी कृपा से ही भक्ति देवी की प्राप्ति होगी, उनकी कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। तो गुरुवर्ग किस पे कृपा करेंगे? वो तो हेतु कृपा करते हैं, पर सही में किसी को ये चाहिए कि नहीं चाहिए कैसे पता लगेगा? सही में कोई व्यक्ति इसको प्राप्त करना चाहता है या इसको संसार में ही घूमने फिरने की इच्छा है, यही चाहता है, क्या चाहता है? तो थोड़ा छोटा मोटा इसको व्रत करता हूँ, बोलता हूँ करने के लिए। अरे क्या करना है, खाओ पियो। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको जंगल में चले जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ। कार्तिक मास आए तो वृंदावन में कुछ दिन रह लो, ये कुछ लालसामयी भजन गा लो, कुछ एकाध वस्तु, कुछ शरीर के इंद्रिय भोग की वस्तुओं को थोड़ा छोड़ दो, पता तो लगे आपको सही में भगवान चाहिए या संसार के भोग चाहिए। भोग चाहिए तो फिर एक और शरीर ले लेना, इधर आ जाना। अगर संसार के भोगों को छोड़ पा रहे हो तो फिर उधर, then I will give you place in my गोलोक वृंदावन धाम, then you come there। इसलिए व्रत थोड़े छोटे बीच में व्रत आते हैं। कार्तिक व्रत आ गया, केशव व्रत आ गया, कात्यायनी व्रत आ गया, एकादशी आ गया, ये अपना जन्माष्टमी आ गया। कहते बड़ी कृपा करके हम बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए श्री भगवान इस केशव व्रत को प्रकट किए। भगवान श्री हरि ही केशव है, श्री केशव देव हरि देव जो है, उनका नाम केशव क्यों पड़ा? भगवान का नाम केशव क्यों पड़ा?
क्यों पड़ा केशव नाम? बोलो। केशव राक्षस को मारा और केशी उसमें भी केशव। श्रीमती केशी घाट पर और राधा रानी के केश संवार रहे हैं, इसलिए भी केशव हैं। केशी नाम का एक दैत्य था, एक राक्षस था केशी। कैसे आया था वो, किस रूप में आया था केशी? घोड़ा, घोड़े के रूप में। घोड़े के रूप में, एक घोड़ा का दैत्य के रूप में आया था, जिसका नाम हुआ केशी। और विशेष रूप से रस के दृष्टिकोण से वैष्णवगण भक्तगण वर्णन कर रहे हैं कि केशव शब्द का अर्थ है जो केशों को संवार रहे हैं। केश होते हैं बाल, श्री राधा रानी के बालों को संवारते हैं, उन्हीं को केशव कहा गया है। इसलिए श्याम सुंदर का नाम पड़ा केशव। जो रस में प्रवेश करना चाहते हैं वह भक्तगण केशव व्रत का पालन करेंगे। और वैष्णव उस समय नवदीप में थे, इसलिए नवदीप में इसका पालन कर रहे हैं। पर वृंदावन में, नवदीप में, पूरी क्षेत्र में कहीं पर भी पालन करें। जहाँ वैष्णव है वही धर्म क्षेत्र, वही वृंदावन है। और घर में आपके गुरुदेव विराजमान है, उनका चित्र विराजमान है, परम गुरुदेव है, राधा गोविंद जी है, तो यही वृंदावन, इसी को समझ करके यहीं पर कीजिए। परंतु अगर क्षमता हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो दाम में जाना चाहिए। दाम में केशव व्रत, पुरुषोत्तम व्रत अभी आएगा अगले महीने। बहुत कृपा है, भगवान कृपा करके इन व्रतों को दे रहे हैं। कुछ नहीं करने के लिए बोल रहे, आप भूखे रहो, एक टाइम खाओ, कुछ मत खाओ, कुछ नहीं बोल रहे करने के लिए, बड़ा सरल बोल रहे करने के लिए। सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ा, कितना जल्दी, बस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, स्नान आदि कर लो, तुलसी देवी को जल दो। इस एक महीने एक मटका ले लो छोटा सा, उसमें छोटा सा छेद कर दो, छेद करके थोड़ा उसमें कोई रुई, कोई धागा डाल दो और तुलसी महारानी के ऊपर उसको बांध दो, ताकि थोड़ी थोड़ी जल की धारा तुलसी के पेड़ में, पौधे में पड़ती रहे। क्योंकि अभी 21 तारीख को अक्षय तृतीया होगी, चंदन यात्रा प्रारंभ होगी, ठाकुर जी को चंदन लगेगा, अर्थात चंदन पूरे शरीर में लगाएंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। और तुलसी महारानी को भी जल की आवश्यकता है। छांव में रखते हुए उसको इस प्रकार से आप जल दान दीजिए। मटका खाली हो जाए फिर से भर दीजिए, क्योंकि बार बार खड़े होकर तो पानी डाल नहीं सकते, इसलिए एक एक ड्रॉप जल गिरता रहे, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। सरल उपाय है। किसी पेड़ के नीचे, किसी गमले के नीचे कोई बना करके एक लोहे का जैसा उसमें मटका रखते हैं, नीचे से तुलसी महारानी को रख दो। कौन सा बड़ा काम, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ही तो भगवान चाहते हैं थोड़ा सा आप उनकी सेवा के लिए कुछ प्रयत्न करें। फिर भी कुछ भी नहीं होता तो कम से कम दिन में सुबह शाम तुलसी को अच्छे से जल दें, ताकि वो सूखे ना, मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली रहे। बस इतना सा केशव व्रत है। जल्दी उठो, कुंज बिहारी अष्टकम गा लो। बाकी जो हम भजन गाते हैं, जो अष्टकम गाते हैं, वो तो गाने ही गाने हैं। विशेष रूप से कुंज बिहारी अष्टकम भी गा लो, केशव अष्टकम गा लो, और यमुना अष्टकम गा लो। ये व्रत, ये महीना विशाखा देवी का है। विशाखा देवी बड़ी कृपा करती है, इसे यमुना अष्टकम गा लो, क्योंकि यमुना अष्टकम, विशाखा देवी, यमुना महारानी एक ही है। बस इतना सा ही तो व्रत है। कौन सा बहुत बड़ा तूफान है, कौन सा बहुत बड़ा काम करना है। पर भक्त इतना भी नहीं करेंगे तो फिर किस मुख से हम बोलेंगे गुरुदेव से, वैष्णव से, कि हमको गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति कराओ जी। अगर मैं इतना भी नहीं कर पाऊँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके स्नान आदि करके, थोड़े से 2-4 अष्टकम पढ़ के
प्रार्थना करूं वृंद देवी से, प्रार्थना करूं तुलसी महारानी से, प्रार्थना करूं वृंदाष्टकम के द्वारा, प्रार्थना करूं यमुनाष्टकम के द्वारा, ललिताष्टकम के द्वारा, कुंज बिहारी अष्टकम के द्वारा। कुंज बिहारी अष्टकम का अर्थ पढ़ लो, अर्थ पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो अर्थ पढ़ लो। अर्थ कितना सुंदर है, कितना डीप मीनिंग है। तो इसलिए वर्णन कर रहे हैं बड़े सरल तरीके से भगवान हम सबको भगवत धाम ले जाने के लिए आकुल है, व्याकुल है, आतुर है। पर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ तो प्रयास कर रहा है, कुछ तो चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। ऐसे ही बोल रहा है, अपने पुत्र परिवार से ही प्रेम है और मेरे लिए बस ऐसे ही बोल रहा है कि मुझे भी प्रेम, भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। नहीं चाहिए होगी, चाहिए होगी तो कुछ तो एफर्ट लगाएगा, प्रार्थना तो करेगा कम से कम। इसलिए बड़ा सरल गुरु वैष्णव ने बड़े सरल से उपाय दे दिए। थोड़ा जल्दी उठो, ये अष्टकम पढ़ लो, बस 3-4 अष्टकम ही तो पढ़ने को बोल रहे हो, और क्या करने को बोल रहे हो। थोड़ा तुलसी देवी को पानी दे दो, बस हो गया। कुछ नहीं करना, और एक टाइम नहीं खाना है आपको, कुछ नहीं करना, बाकी टाप कुछ नहीं है। कार्तिक में प्याज ये छोड़ो, टमाटर छोड़ो, बहुत सारी चीजें, बैंगन छोड़ो, लौकी छोड़ो, लोबिया छोड़ो, बहुत सारी चीजें। इसमें तो खाने पीने का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पर हाँ अपने इंद्रियों को भोग की प्रवृत्ति से हटाओ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन से खाओ। इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृपा करके हम सबको ये व्रत प्रदान कर रहे हैं, केशव व्रत प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम थोड़ा सा शरीर में, थोड़ा सा साधन में कुछ नियम पालन करते हुए उनकी प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए इस केशव व्रत को करेंगे। भगवान श्री हरि जब द्वापर युग में द्वारिका में थे और अपनी नित्य लीला में प्रवेश किए, तब वज्रनाभ जी वृंदावन में आए, कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ, और वह यहाँ पर उद्धव जी से मिले, विदुर से मिले, मैत्री ऋषि तब भी थे। उद्धव जी कृष्ण की कुछ रानियों को भी, कुछ मतलब 16,000 रानियों, 100 रानियों को यहाँ पर लेके आए थे वृंदावन में। जो भागवतम का द्वितीय मंगलाचरण में इसका वर्णन किया गया है, कैसे उद्धव जी समस्त कृष्ण के भगवत धाम वापस जाने के बाद 16,000 रानियों को कैसे वो वृंदावन लेके आए, कैसे वृंदावन धाम का दर्शन कराया, कैसे वृंदावन धाम में कृष्ण लीला का दर्शन उनको हुआ। इसलिए वो लोग यहीं पर रह करके भजन किए और फिर वापस अपने को लोग फिर वापस द्वारिका धाम चले गए। तब उद्धव जी ने श्री वैष्णव से कहा, आप इस वृंदावन धाम में भगवान के श्री विग्रहों को स्थापन करो। अब श्याम सुंदर नहीं है, श्याम सुंदर का अभिन्न रूप उनका विग्रह है उनकी, इसलिए उस विग्रह को स्थापन करो। वज्रनाभ जी बोले, मैं तो जानता नहीं, मैंने तो उनका दर्शन नहीं किया, मैं कैसे बनाऊंगा उनका दर्शन, मैंने तो कभी उनको देखा नहीं। परीक्षित महाराज ने कम से कम गर्भ में देखा था, उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया, तो मैं कैसे दर्शन कर सकूंगा। तब वज्रनाभ जी ने इसी वृंदावन धाम में, इसी वैशाख महीने में इस केशव व्रत को पालन करते हुए विशाखा देवी के चरणों में प्रार्थना की, जो इस महीने की, केशव व्रत की, इस वैशाख मास की अधिष्ठाती देवी है। इस प्रकार कार्तिक में कृतिदा देवी श्री राधा रानी कार्तिक मास की अधिष्ठात्री है, उसी प्रकार से इस केशव व्रत की अधिष्ठात्री श्री विशाखा देवी है। जिस प्रकार उद्धव जी ने इस वृंदावन में रह करके विशाखा देवी से कृपा प्रार्थना मांगी, कुछ देवियों से कृपा प्रार्थना मांगी, यमुना महारानी से, वृंद देवी से कृपा प्रार्थना मांगी, अर्थात यहाँ बैठ करके तपस्या की। तपस्या क्या, बस उनका नाम का गुणगान, श्रवण कीर्तन सिमरन। वैष्णवों का एक ही तपस्या है, श्रवण कीर्तन सिमरन। धाम परिक्रमा, अर्चन, सिमरन, नवदा भक्ति के अंग, उसमें से भी श्रवण कीर्तन सिमरन विशेष रूप से। तो वज्रनाभ जी ने यहाँ पर 1 महीने तक इस प्रकार से तपस्या की। तब श्री कृष्ण और विजयदेवों की कृपा से वज्रनाभ जी के हृदय में उन विग्रहों के स्वरूप को स्थापित किया, और फिर न केवल हृदय को स्थापित किया, फिर उन्होंने सबसे पहले जब मथुरा में रहे तो वहां पर उनको श्री केशव देव मिले। आप वृंदावन परिक्रमा जाते हैं, मथुरा मंडल की परिक्रमा जब करते हैं तो सबसे पहले केशव देव का दर्शन करने जाते हैं, जो चतुर्भुज श्री नारायण रूप में वहां पर विराजमान है।
फिर उन्होंने श्री वृंदावन में श्री गोविंद देव को प्रकट किया अर्थात उनको वो मिले वहां पर। और उसके बाद उन्होंने गोवर्धन में हरदेव जी को प्रकट किया और फिर महावन में बलदेव जी को प्रकट किया। उन्होंने प्रकट नहीं किया, श्याम सुंदर खुद प्रकट हो गए। उनकी केशव व्रत की तपस्या को फल देते हुए, उसको आशीर्वाद देते हुए ब्रज गोपियां और श्याम सुंदर उनको यह विग्रह प्रदान किए कि उन्होंने कहीं बनाए नहीं है विग्रह, उनको वहां पर वो मिले, जमीन के अंदर मिले। मतलब भगवान बोले जाओ इस स्थान पर जाओ, वहां पर विग्रह है, वही मैं हूं, मेरे से अभिन्न स्वरूप है वो। क्योंकि मथुरा में भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में है, चतुर्भुज नारायण रूप इन द सेंस वहां पर वो ऐश्वर्य भाव में है, इसलिए मथुरा मंडल में, मथुरा में उनको वह उसी रूप में मिले। और उन्होंने केशव देव की स्थापना फिर मथुरा में की, जिसका दर्शन करने जाते हैं लोग। द्वारिकाधीश और केशव देव पास में ही है। बड़ा सुंदर दर्शन है केशव देव का, बड़ा सुंदर विग्रह है। मथुरा मंडल जो गए होंगे, देखे होंगे, नहीं देखे तो अवश्य दर्शन करना केशव देव का। बड़ा सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी प्रभु जी, देखे हैं, दर्शन किए। बहुत सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है, सुंदर दर्शन। इसी प्रकार से हरदेव का दर्शन भी बड़ा सुंदर है। हरदेव जी का दर्शन कहाँ पर है? किसने किया है दर्शन हरिदेव का? मैंने करा है प्रभु जी, मतलब आप बस स्टैंड के पास गोवर्धन में। गिरिराज है ना, गिरिराज। गिरिराज के पास कहाँ पर? मानसी गंगा, मानसी गंगा की, मानसी गंगा पे। हाँ, मानसी गंगा से लेफ्ट को जाएंगे, थोड़ी सीढ़ियां चढ़ेंगे तो हरिदेव जी का दर्शन होगा। और बलदेव जी का दर्शन किसने किया है? महावन में है ना, गोरे गोरे है, गोरे 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 व्हाइट कलर, व्हाइट गोरे। तो श्री ब्रजनाभ की कृपा से ही, स्वयं ब्रज देवियों की कृपा से, ब्रजनाभ की कृपा से श्याम सुंदर और ब्रजवासियों ने इन 4 विग्रहों को हमारे लिए प्रकट करवाया। इन्होंने तपस्या की और हमको इनके दर्शन मिल रहे हैं। परंतु गुरुवर्ग वर्णन करते हैं कि उन्होंने विग्रह रूप में इनको पाया। आप केशव व्रत का पालन कीजिए, आपके हृदय में ठाकुर जी गोविंद देव जी प्रकट हो जाएंगे। केशव देव को प्रणाम, हरिदेव को प्रणाम, बलदेव को प्रणाम, और विशेष रूप से गोविंद देव हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो हम केशव व्रत क्यों कर रहे हैं? हे गोविंद, जिस प्रकार से आपने ब्रजनाभ पर कृपा करके उनको इन विग्रहों को प्रस्तुत किया, हम भी चाहते हैं कि हम भी एक व्रत, एक संकल्प ले रहे हैं कि हम ये 30 दिन केशव व्रत करेंगे। आपका नाम कीर्तन इस प्रकार से, भजन इस प्रकार से, कुछ नियम सेवा पालन करेंगे। आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए, हमारे हृदय में प्रकट होकर के हमको दर्शन दीजिए, हमको हृदय में प्रकट होकर के कृपा पूर्वक दर्शन प्रदान कीजिए। और भगवान बड़े दयालु है, भगवान बहुत दयालु, वह अवश्य ही किसी न किसी रूप में कुछ झलक अवश्य दिखलाते हैं, क्यों बड़े दयालु। और जो सिंसियरली पालन करेंगे, अवश्य ही केशव देव केशव व्रत का फल देते हुए श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी प्रकट होंगे। वैष्णव नहीं वर्णन करते हैं, भगवान परम दयालु है। त्रिभंग भंगिम रूप वंशीधारी अपरूप। तो भक्त ठाकुर भजन करते हैं, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जर। परम हमारे सच्चिदानंद प्रभु ने बड़ा सुंदर गाया था संडे को भजन। केशव देव is present in Mathura in 400 form, not in Dvija roop, appeared in the Devaki Vasudev, Mathura Mandal is and Dwarikadish। क्यों उन्होंने मथुरा मंडल में चतुर्भुज रूप में प्रकट किया और क्यों वहां पर स्थापित किया? क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से अपने दादा के रूप में है, क्योंकि वह खुद द्वारिका के
निवासी है, निज परिकर है, क्योंकि वो रानी के पुत्र है, अर्थात कृष्ण के पुत्र है। मतलब द्वारिका में भगवान के पुत्र है, वृंदावन में तो भगवान का कोई पुत्र उत्र है नहीं, इसलिए वहां पर उन्होंने मथुरा में स्थापित किया। कहते वसंती रास के बाद ये माधव मास आया। जीव गोस्वामी ने माधव महोत्सव एक ग्रंथ लिखा, बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, बहुत साल पहले प्रभु जी इस ग्रंथ को, हम तो वृंदावन में थे, ये कोविड के बाद की बात है, लास्ट कोविड खत्म हो रहा था, तो वृंदावन धाम की कृपा से 8-10 महीने वहां पर रहने का मौका मिला था। तो शाम को प्रभु जी से कथा सुनने जाते थे, तो उस समय प्रभु जी ये माधव महोत्सव ग्रंथ पढ़ा रहे थे, जिसमें श्री राजीव गोस्वामी द्वारा विशेष रूप से परिकिया रस का, वसंती रस के बाद किस प्रकार से श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे हैं कि वह किस प्रकार से ब्रज गोपियों की सेवा करें। उन्होंने तो मेरी सेवा की रासलीला में, सर्वस्व मुझे अर्पण किया, सर्वस्व मेरे लिए त्याग दिया, अपना कुल लाज भी त्याग दिया, जो स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है, केवल हमारी प्रसन्नता के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं। पर मैं इनकी क्या सेवा करूं, मैं किस प्रकार से इनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करूं। और होली महोत्सव के बाद, वसंती रास के बाद श्री श्याम सुंदर के हृदय में इस प्रकार से ब्रज गोपियों के प्रति सेवा की जो और कृतज्ञता की जो भावना प्रकट हुई, उनको सेवा प्राप्त करने के लिए वो बड़े व्याकुल हो गए। इसलिए कृष्ण भी श्रृंगारवट में आए। श्रृंगारवट में उन्होंने सखियों से प्रार्थना की, राधा वैष्णव का वर्णन करते हैं, वहां बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं कि मुझे आपकी सेवा प्रदान कराओ, मुझे आपकी सेवा दे दो, मैं आपको, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से सेवा करते हुए खुद खूब आनंद की अनुभूति करते हैं। विशेषकर से आध्यात्मिक जगत में, इस जगत में तो सब अपने भोग के लिए व्याकुल रहते हैं, पर फिर भी अगर विशेषकर से अगर कोई जो नया नया प्रेम होता है, उसमें हमेशा ये व्याकुलता रहती है कि मेरे खुद की खुशी नहीं, मैं अपने प्रेमी की खुशी के लिए कुछ करूं। वो खुश होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में तो केवल प्रेमी ही की खुशी रहती है, खुद का कोई मतलब गंध भी थोड़ा सा, नॉट इवन ए टिंज ऑफ
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही थी, चली गई? हाँ अभी आ रही है। चली गई थी कितनी देर से? बहुत देर से। Maybe 5 minutes, 3 minutes, प्रभु जी। 5 मिनट। हाँ 3 minutes, no sound. What happened? That is not there. Okay. What was the last statement you heard? भगवान कृष्ण वो सेवा के लिए मांग कर रहे थे। सेवा के लिए मांग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं सेवा के लिए मांग कर रहे हैं, तब गोपियां बोलती है, अचंभित हो जाती है कि होली में तो आपने बहुत उशृंखला की, आपने होली महोत्सव में सब गोपियों को बहुत तंग किया, बहुत रंग डाला, सबकी मटकियां फोड़ी। अब श्याम सुंदर आज सेवा क्यों मांग रहे हैं? इतना विनम्र कैसे हो गए? इतने सेवा भावना, इतना प्यार से हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं सेवा दो। ऐसा नहीं कि इज नॉट जस्ट टेलिंग hey give me seva, is holding hand, standing on one leg, please give me service up. Why? Because everyone is serving Srimati Radha Rani. आप सब गोपियां भी राधा रानी की सेवा करती है, मंजरियां भी राधा रानी की सेवा करती है, और उनकी सेवा छोड़ करके उनको कुछ और दो तो बोलते हमको चाहिए नहीं। राधा रानी कह रही है जाकर के श्याम सुंदर के साथ झूलन में बैठो, जाओ श्याम सुंदर के साथ रास लीला करो। मंजरिया बोलती हमको नहीं जाना। आपकी सेवा में जो सुख की अनुभूति है, श्याम सुंदर के साथ रहने में भी वो सुख की अनुभूति, जो जिसका सुख की आनंद की हम तुलना भी किसी वस्तु से नहीं की, श्री गोलोक वृंदावन धाम के आनंद की तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती, ऐसा कोई है ही नहीं। इवन वैकुंठ के आनंद की वस्तु की तुलना भी नहीं कर पाए हम किसी वस्तु से। केवल इस संसार के सुख की अनुभूति स्वर्ग तक ही संभव है। स्वर्ग का भी सुख बोलेंगे 1000 गुना, करोड़ों गुना, अरबों गुना हो सकता है, उससे ज्यादा क्या बोलेंगे। ब्रह्मानंद के सुख को थोड़ा सा बोलेंगे, हाँ वो तो हजारों करोड़ों स्वर्गों के सुख के समान होगा, परंतु वैकुंठ में जो आनंद की अनुभूति है हमारे श्री हरि नारायण को दर्शन मात्र से, वो उस सुख की अनुभूति कैसे कोई वर्णन कर सकता है। गोप कुमार तो श्री नारायण के दर्शन पाकर के मूर्छित होकर के उस सुख की अनुभूति को शरीर धारण नहीं कर पाया, और वो कोई हमारा जैसा शरीर नहीं, इट वाज नॉट ए मटेरियल बॉडी, इट इज अ स्पिरिचुअल बॉडी of Gopakumar, because Vaikuntha you cannot go with this body. Even spiritual body is not able to maintain the ananda, the pleasure of darshan of Sri Narayan. Then what to speak of the pleasure which is in the Golok Vrindavan Dham? And who can explain the pleasure which gopis are getting when they meet Sri Krishna? Who can explain? But even Manjaris are saying, we don't want that Anand. Why? That means the service of Radharani is more pleasure than being with Sri Krishna himself. मंजरियों को राधा रानी के सेवा में जो आनंद की अनुभूति होती है, श्याम सुंदर के मिलन के आनंद की अनुभूति से अधिक है। तो श्याम सुंदर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, नहीं मुझे सेवा नहीं मिल रही है। आप सब राधा ठाकुरानी की सेवा करते हैं, मुझे भी राधा रानी की सेवा करनी है। तो क्या करोगे? ठीक है, कंगा करूंगा उनको, उनके बाल संवारूंगा, उनके बालों में मैं एक गजरा लगाऊंगा, इसलिए कृपा करके मुझे सेवा दो, ये सेवा मुझे प्रदान करो, कम से कम मेरा जीवन सुधर जाएगा। तो श्याम सुंदर भी जानते हैं कि राधा रानी की सेवा में जो आनंद की अनुभूति है वो उनसे मिलन के आनंद की अनुभूति से भी अधिक है, इसलिए मैं भी उस आनंद को अनुभूति को, मैं भी उनकी सेवा अनुभूति कराना चाहता हूँ। और विशेषकर प्रेमी प्रेमिका की सेवा के लिए, जब प्रेमिका या प्रेमी विशेषकर से आनंदित होते हैं तो उस आनंद की अनुभव ही प्रेमी को बड़ा आनंदित कर देता है। जैसे हमारे गुरुजन, जब राधा रानी श्याम सुंदर को देख करके देखती, श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उनके मुखमंडल को देख करके राधा रानी बहुत खुश हो जाती है, बहुत आनंद आता है उनको। क्यों आनंद आता है? क्योंकि श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जब श्याम सुंदर देख रहे हैं राधा रानी क्यों प्रसन्न हो रही है, राधा रानी को बड़ा आनंद आ रहा है, और राधा रानी को देख करके श्याम सुंदर और प्रसन्न हो जाते हैं, उनको और अधिक आनंद आता है। राधा रानी देख रही, अभी श्याम सुंदर का आनंद 100 गुना बढ़ गया,
तो वो देख करके राधा रानी का आनंद भी 1000 गुना बढ़ जाता है। और श्याम सुंदर देख रहे, अरे राधा रानी का आनंद 1000 गुना हो गया, वाह, इतना आनंद तो हो रही है। उनका आनंद 1,00,000 गुना हो जाता है। राधा ने देखती श्याम सुंदर का आनंद 1,00,000 गुना हो गया, उनका आनंद 10,00,000 गुना हो बढ़ जाता है। तो श्याम सुंदर देखे राधा रानी 10,00,000 गुना आनंद उनको कर रही है, उनका 1 करोड़ गुना हो जाता है। इस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे को आनंद देते हुए, एक दूसरे के आनंद के दर्शन करते हुए, स्वरूप का दर्शन करते हुए ही वह आनंद के भवसागर में, महासागर में डूब जाता है। केवल एक दूसरे को आनंद देखने की अनुभूति बस में, खुद के आनंद के लिए नहीं, सामने वाले के आनंद की अनुभूति को देखने मात्र से। इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं कि मुझे सेवा करने का मौका दो, क्योंकि उनकी सेवा से वो प्रसन्न होंगी, बस यही मुझे चाहिए। पर वो प्रसन्न होंगी तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वो भी श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे। इसलिए कहते हैं कि श्याम सुंदर श्रीमती राधा ठकुरानी की सेवा की याचना कर रहे हैं। कृपा करो, क्या कृपा चाहिए, यही कृपा दे दो आज, हे ब्रजगोपियों, मुझे श्याम सुंदर की सेवा प्रदान करो, ये राधा ठकुरानी की बालों की सजाने की सेवा प्रदान करो। अच्छा ठीक है, कैसे, चलो कंगा तो तुमको दे देंगे, कंगा तो चलो कर भी लोगे, पर कैसे बाल कैसे सजाओगे, कैसे सजाओगे? तो इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कौन ट्रेनिंग देगा? बोलते ललिता विशाखा जी ट्रेनिंग देंगे। तो अभी आप पहले क्या करो, पहले आप फूल तोड़ना सीखो। फूल कैसे तोड़े जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। गजरा बनाने के लिए फूल का कितना पीछे उसका लोट कितना लंबा होना चाहिए। उसको तोड़ना है तो हाथ में उसको तोड़ के मुरझाना नहीं चाहिए। वो फूल उतना ही फ्रेश होना चाहिए तोड़ने के बाद भी जितना तोड़ने से पहले था। हाथ में दबा दिया तो फिर थोड़ी लगाया जा सकता है। उसको अगर धागा बांधना है तो धागा बांधने के लिए उतनी ही जगह चाहिए। ज्यादा लंबे लंबे उसमें पीछे लटक रहे होंगे डंडे तो वो चुभेंगे। इसलिए पहले फूल तोड़ना सीखो। जाओ, आपको फूल तोड़ना सिखाएंगे। फिर राधा रानी के केशों को, बालों को कंगा कैसे करना, तो सबने कंगा करना सीखना चाहिए। आपकी बेटी है, धर्मपत्नी का तो नहीं बोलूंगा, पर कर भी सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। श्याम सुंदर की सेविका सब है, माता है, बहन है। इस भावना से कि मैं एक दिन राधा रानी की, रूपमंजरी की सखियों की सेवा करनी है तो मुझे आना चाहिए। ऑल्दो दिस इज नथिंग टू डू विद रियल स्वरूप, बट इसी से तो उद्दीपन होगा। हृदय में भावना कैसे आएगी? साधक रूप में साधन करेंगे, सिद्ध रूप में कैसे करेंगे, पुष्प कैसे चयन करने है, माला कैसे बनानी है, कैसे वैजंती माला बनती है, 5 अलग अलग प्रकार के फूल कैसे डालने जाते हैं। ट्राई समटाइम्स मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स। और एक ही पुष्प नहीं चुनना है, आपने अलग अलग प्रकार के पुष्प चुनने हैं। और कौन से पुष्प कितनी क्वांटिटी में चुनने हैं ये भी आपको पता है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर आप राधा रानी के हाथों को कैसे आलता लगाएंगे, कैसे उस पर, हाउ विल यू मेक मेहंदी ऑन द हैंड्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, कैसे पेंट करेंगे उसको। तो 1 महीने तक श्याम सुंदर ने ब्रजगोपियों से ये सीखा। ब्रजगोपियों से, ये उनकी तपस्या है। पर यही खाली सीखना नहीं, बोले मैं उनके चरणों के नाखून भी काटूंगा, उनको साफ करूंगा बड़े ध्यान से। उनके चरण नख में किसी प्रकार की चोट ना आए। Her toenail should be are very soft. Radha Rani's lotus feet is really like lotus. It's very, very soft. Even toenails are like lotuses. So you have to properly shape it. It should look very beautiful. It is not that I just want to touch the head or the hair or the hands. No. I want to take the service of उनके चरण नखों को कैसे मैं सुंदर बनाऊं, उनके चरण नखों पे कैसे फिर मैं पेंटिंग करूं। उनको पेंट करते हैं ना, टैटो बनाते हैं नाखूनों पे। राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी है और कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं उनको। साधारण नहीं समझना आप लोग। महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिय वरस्यसि,
प्रेम भक्ति प्रद देवी राधिके तुम नमामि हम। हे राधा रानी, आप महाभाव स्वरूपा है, इसलिए मैं, आप कृष्ण की प्रेयसी है, आप परम पवित्र है, आप श्याम सुंदर के परम प्रेमी है, परम प्रिया है, प्रेम भक्ति प्रदे देवी, आप प्रेम भक्ति प्रदान करने वाली है। राधिके तुम नमामि हम, इसलिए राधा रानी हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने बड़ी ही, he took a lot of extensive training of serving Srimati Radharani. Similarly, devotees eternally pray under the guidance of Krishna. They sincerely pray and think, when will I do serve Srimati Radharani? When will I get continuous service and tendency? तो वैष्णव गण भी केशव व्रत, ये केशव जी का भले ही है, केशव व्रत है, क्योंकि केशव ने व्रत किया था, श्याम सुंदर ने व्रत किया था, इसलिए केशव व्रत नाम पड़ा। The name Keshav Vrat is because Keshav did this व्रता, फास्टिंग। व्रता मीन्स नियम, ये नियम पालन किए। रोज सुबह आऊंगा इस समय पर और आप लोगों से सीखूंगा। और केशव से भी हम बोल रहे हैं, केशव आपने भी ये सेवा प्राप्त की, हम पर भी कृपा कीजिए, हमको भी ये सेवा प्रदान कीजिए। और विशेष रूप से विशाखा देवी, आपने श्याम सुंदर को ये सब सिखाए है, गोपियों, हे ब्रज गोपी को आपने सिखाए, हे मंजरीगण, हमको भी ये सेवा प्रदान कीजिए। ये केशव व्रत का बड़ा विशेष आंतरिक महत्व है, आंतरिक नियम सेवा। इस प्रकार से भक्तों के हृदय में कैसे ये सेवा भावना उत्पन्न हो, इसलिए गुरुवर्गों ने इस केशव व्रत को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो कहते हैं, thus केशव started this व्रता। One side, on another side, Vrishabhanu, Vajranath, Uddhav, Narad and rest of the devotees started the Vrata on the bank of Govardhan. They started their worship. Their worship was similar to Gopal, but Goswami worshipped Shaligram. कहते हैं यहाँ पर श्याम सुंदर ने व्रत प्रारंभ किया, और इस जगत में जब वज्रनाथ महाराज वृंदावन में थे, तब वज्रनाथ जी ने भी, उद्धव जी ने भी, नारद जी ने भी गोवर्धन की तलहटी में रहते हुए इस प्रकार से व्रत पालन किया। क्या किया? तुलसी का दान शालिग्राम को करते हैं। चंदन शालिग्राम जी को लगाइए, कभी चंदन यात्रा आएगी, रोज अपने ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा चंदन लगाइए। ज्यादा नहीं है तो थोड़ा ही सही, पर थोड़ा तो लगाओ, रोज लगाओ 14 दिन कम से कम मुख पे। छोटे छोटे गोपाल है आपके, राधा गोविंद है, वटेवर जो भी डीटीज है, शालिग्राम जी है, कुछ भी नहीं है, फोटो तो है, थोड़ा सा चंदन घिसके हुए, थोड़ा सा फूल में रखते हुए उनके माथे पे 2 फूल से लगा दो, थोड़ा सा कम से कम। सम सर्विस वी हैव टू डू। एंड अगर शालिग्राम है तो रोज शालिग्राम का स्नान कराओ। शालिग्राम को 108 तुलसी दल अर्पण करो, नहीं 108 तो 56, नहीं तो 11, नहीं तो 21, ज्यादा है तो 1008 कर लो। इस प्रकार से स्वयं उद्धव जी, नारद जी इस व्रत को कर रहे हैं, गोवर्धन की तलहटी में शालिग्राम सेवा करते हुए, शालिग्राम को चंदन दान करते हुए। इवन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी इसी केशव व्रत को पालन करते हुए, जब अगली पूर्णिमा आएगी तो राधा रमन जी प्रकट होंगे, वो शालिग्राम जी को तुलसी दान करते, जल दान करते हुए, तुलसी दान करते हुए, फिर जो पूर्णिमा आएगी उसमें प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, साक्षात आपका दर्शन करना चाह रहे, ठाकुर जी का दर्शन है, आप भी मुझ पर कृपा करके एक स्वरूप प्रकट कीजिए। तो भगवान ने स्वरूप प्रकट किया। कई लोग कहते हैं वो सेठ आया, वेठ आया, ठीक है, गुरुदेव कहते हैं ठीक है सेठ भी आया होगा, बट सेठ आने से गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति जागृत होगी क्या? उनके हृदय में भावना प्रकट हुई कि मैं श्याम सुंदर को विग्रह के रूप में उनको देखूं, उनका श्रृंगार करूं। श्रृंगार करना चाहते हैं ठाकुर जी का, वो कोई थोड़ी ना निर्विशेष शून्यवादी हो, तो निज परिकर है, मंजरी है, इसलिए वो सेवा करना चाहते हैं। इसलिए उनको भी ठाकुर जी ने इस केशव व्रत के बाद, इस केशव व्रत के वैशिष्ट को प्रकाशित करते हुए उनके सामने राधा रमन जी प्रकट हुए।
श्याम सुंदर इस महीने में क्या करते हैं, वैष्णव वर्णन करते हैं। आफ्टर द स्प्रिंग सीजन द ओल्ड लीव्स मे मेक अवे एंड द न्यू वंस मेनी फ्लावर्स विल bloom and four sides of Govardhan and Vrindavan thus exude such an intoxicating fragrance. Although there were many flowers, kunjas were exactly formed, so where would Krishna hide? Krishna thought, I have met Puri Devi since long time. What should I do? Krishna told to his sakhas, near Mansi Ghat there is a forest. A god has appeared in the forest. This god is very special. He gives many boons. He will fulfill any desire of yours. But you should worship him by pasting sandalwood. You should then smear the sandalwood paste on his body. Also offer some drinks to him. Make drinks from chickpea flour, wheat and barley. Thus he will be very pleased. श्याम सुंदर ने सखाओं को भी इस केशव व्रत करने का परामर्श दिया। राधर बोले कहाँ? बोले गिरिराज की तलहटी में मानसी गंगा के पास श्री गोवर्धन के वन में गोवर्धन शिला जो अपने श्रीनाथ जी है उनको पूजन करो। कैसे पूजन करोगे? थोड़ा सा चंदन घिसो और उनको लगा दो गिरिराज जी को। जिनके पास गिरिराज शिला है वो गिरिराज पूजन करेंगे। और एक विशेष रूप से एक ड्रिंक बनाओ इनके लिए, एक जूस बनाओ। किसका जूस बनेगा? वो चने के आटा, सत्तू जिसको बोलते हैं, गेहूं और बार्ले, जो इसका सत्तू बनाओ। इसके सत्तू का जूस बनाओ। आज हमारे महायोगी अपने निर्भय महाराज जी ने एक जूस बनाया था। पूरा नहीं बोले अभी ये सब आइटम नहीं मिले पर बनाऊंगा। मुझे पूछ रहे थे आपके घर में है क्या, बेसन है क्या, पीठ है, मैं बना सकते हैं। क्योंकि सखाओं ने, श्याम सुंदर ने सखाओं को इस प्रकार से गर्मी के मौसम में बार्ले, जौ और ये सब ठंडा रहता है, इसका जूस पिया। जौ का पानी पीते हैं लोग ठंडे के होने के लिए। इसलिए सखाओं ने भी इस व्रत के पालन के द्वारा गिरिराज का पूजन किया। सारे ब्रजवासियों ने इस प्रकार से यह जूस बनाए। नहीं यही नहीं, और भी छाछ, शहद का, मधुपान का, आमरस, आम पन्ना, खट्टे खट्टे आम, जैसे हमारे संडे प्रोग्राम में रोज बनते हैं आजकल। प्रभु जी बीच में तो बिना संडे भी बनते हैं। खट्टे आम को काटो, छोटे छोटे आम अभी पके ही नहीं है, अभी गुठली भी नहीं आई उनको। काटो, मिक्सी में डालो, पानी डालो, गुड़ डालो, थोड़ा काला नमक डालो, थोड़ा सा काली मिर्च डालो, बस बढ़िया। देखो क्या जूस बनता है। गर्मी किसी को लगेगी नहीं। गर्मी के लिए सबसे बेस्ट रामबाण इलाज। नहीं तो ठंडा अगर नमकीन बनाना है, पुदीना डालो, साथ में काली मिर्च डालो, आम को तोड़ करके आम पन्ना बनाओ। मीठा डालना है तो गुड़ भी डाल दो साथ में, और ठाकुर जी को अर्पण करो। यही केशव व्रत है। वैष्णवों के लिए, गौड़े वैष्णव के लिए उत्सव ही व्रत है। अर्थात ठाकुर जी को प्रसन्न करना है बस। टेक सच नाइस जूस, नथिंग यू कैन डू। गेट सम कर्ड लाओ थोड़ा बाहर से, मेक सम बटर मिल्क, इतना तो कोई भी कर सकता है। और ब्रजवासियों ने, विशेष रूप से ब्रजवासियों ने, सखाओं ने सुंदर सुंदर मटकों में भर के ठंडा ठंडा शीतल जल, इस प्रकार के पेय श्री गिरिराज गोवर्धन को अर्पण किया। चंदन अर्पण किया, तुलसी अर्पण की, और फिर गिरिराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया। गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हुए। उनका पूरा शरीर जो था वो, इवन पूरा गोवर्धन, कहते हैं ब्रजवासियों ने पूरे गोवर्धन को ही चंदन से लेप दिया। पूरे गिरिराज, इतने बड़े गिरिराज को, कैन इमेजिन। और विशेष रूप से अपने अपने जो सभी ब्रजवासियों के घर में गिरिराज शिला तो रहती है उसको। और ब्रजवासी सोच रहे हैं, श्याम सुंदर ने पहले गिरिराज को धारण किया, अब हमको बोल रहे हैं कि इनका पूजन करो इस जंगल में जाकर के। The Brajavasis once prayed for the well-being of Krishna. They only wanted to serve Krishna. The gopis came with water from Mansi Ganga. They told the forest deity, "We will bathe you with this water and apply fresh sandalwood paste on. You should
you should be covered with sandalwood paste has become stale. When the gopis started to clean the deity, they saw their hands were becoming black. They became very surprised. They thought, how will the deity become golden upon being covered by the sandalwood paste? He always has been black. खुफिया देख रही है, ये चंदन लगाया और जब बोला अभी चंदन सूख गया है, दूसरा चंदन लगाएंगे। विशेष रूप से ये माधवेंद्रपुरी पाद ने जो प्रकट किया गोविंद जी का विग्रह, उस स्थान पर ये लीला हुई है। ब्रजवासी वहीं पर जाकर के जब उसको साफ किया, नया चंदन लगाएंगे तो उनके हाथ काला। बोले अरे काला कैसे हो गया? ये तो चंदन लगाया हुआ था। ओ, ये लगता है काले का ही, ये कोई काला है अपना, ये काला कनवा ही है। और ये कृष्ण ही है। और फिर अरे तुम कृष्ण हो क्या? तुम काले हो, तुम कृष्ण ही हो गिरिराज। और उसको पहले गाली दे रहे हैं, फिर उसको चुंबन कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और सारा जो उन्होंने जूसेस लाए थे वो सब उसके ऊपर डाल दिए। ये तू कृष्ण ही है, तू कृष्ण के रूप में यहाँ पर बैठा है, पत्थर बन करके, विग्रह बन करके, यही सब चाहता है हमसे, लिए जूस पीने, ले पी लो जितना पीना है। कहते इस प्रकार से कई सारी लीलाएं ब्रज गोपियों ने भी और ब्रज गोपू ने भी इस केशव व्रत में गिरिराज की तलहटी में किए। तुलसी देवी जो सतयुग में प्रकट हुई थी, शालिग्राम जी कहते हैं ओरिजिनली वह इस समय प्रकट हुई थी, केशव व्रत में, इस महीने में, सतयुग के समय की बात है। और ऋषि मुनियों ने भी, महर्षियों ने भी सतयुग में केशव व्रत में तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी, अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी सोचे मैं अपने पुत्रों को अर्थात देवताओं को, विशेष रूप से अपने मानस पुत्र भृगु, मारीची, अत्रि, पुलत्स्य, अंगिरा, कवि, हवि, अंतरिक्षा, पिपलायन, प्रबुदा, बाकी ऋषियों को उनके मन के द्वारा प्रकट हुए थे, पर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को पूछा, आप भगवान से प्रेम करते हो? आपको भगवान से प्रेम है, मुझे नहीं है, मुझे कैसे प्रेम होगा? तब पुत्रों ने कहा, आप भी भगवान का भजन करो। मगर जब भगवान उनके निकट आए, मेरे निकट आए, तो मैंने but when God comes near Brahma said, I like my followers instead. But the followers said, no, you should follow God. The Brahma recited Brahma Samhita prayers. Many rishis and maharishis prayed along with Brahma. Brahma then remembered his worshipable Lord and said, ब्रह्मा जी भी किस प्रकार से इस सृष्टि के नियामक है, टॉप मोस्ट सीईओ है इस ब्रह्मांड के, इसलिए भूल जाते हैं। पर उनके ऋषि मुनि जो केवल भजन करते हैं, उनको बताते हैं पुत्र ही है कि आप भी भजन करो, आप भी भगवान का गुणगान करो। तब उन्होंने इस ब्रह्म संहिता को प्रकट किया। प्रेमा जना चुरित व्यक्ति विलोचनेना संता सदै हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि प्रकर शब्दकल्प वृक्षे लक्ष्मी वृक्षेषु विपालयन्तिम लक्ष्मी सहस्र सहस्त्र संभव सेव्यमानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस प्रकार से इस ब्रह्म संहिता को उन्होंने प्रकाशित किया। जब श्याम सुंदर लीला करते हैं, इसी ब्रह्म संहिता को वो गाते हैं, पर ओरिजिनली उन्होंने इस प्रकार से प्रकाश किया। केशव देव appeared after listening to Brahma's prayers. Keshav thought, now my son Brahma has become in line. Before, rather than following my orders, he was following orders of his followers. They were his gurus. Narada Rishi, his Vyadvyasa guru. Vyadvyasa tried following everything, but he was unable to do anything. Only on following Narada Rishi's advice, Vyasadeva understood the essence of everything. Therefore, today is a very special day. On this day, everyone should worship Keshav Dev with clay pots full of water and many other drinks. Rishis, Maharishis only worship Shaligram, Shila and Tulsi and Ganga water. इसलिए इस केशव व्रत में अवश्य ही भगवान को रोज अलग अलग प्रकार के
कहीं पिलाइए, जूस पिलाइए अलग अलग प्रकार के, कभी बटर मिल्क तो कभी कोई जूस, तो कभी कोई जूस, तो कभी कोई, गर्मी है रोज भगवान ठाकुर जी को जूस पिलाइए। ऋषि मुनि तपस्वी लोग तो गंगा जल और तुलसी से ही अपना काम चला लेंगे, अर्थात उनके लिए तो भगवान को भूख प्यास लगती नहीं, उनको तो बस पूजा करना है, उनको तो बस उनका तो वैदिक मार्ग है, और उनको तो थोड़ा जल डाल दिया शालिग्राम को, तुलसी चढ़ा दिया, हो गया, इतना ही ठीक है। परंतु भक्तों को जलदान करो, तुलसी दान करो। ठाकुर जी तुलसी कृष्ण प्रियसी, ठाकुर जी की परम प्रिया तुलसी है, इस प्रियसी है उनकी। इट इज नॉट जस्ट उनको प्रेम है उनसे, इट इज नॉट जस्ट कि वो अच्छे लगते हैं। प्रियसी समझते हैं क्या होता है? प्रियसी, शी इज अ लवर। इट इज नॉट जस्ट तुलसी कृष्ण प्रियसी इज नॉट द वर्ड कि उनको प्रिय है। प्रिय तो उनको गाय भी है, बछड़ा भी है, सब कुछ है। ये प्रिय शब्द यहाँ पर इसलिए प्रयोग नहीं किया गया है कि भगवान के प्रिय तो सबको ही है, प्रियसी का शब्द प्रयोग किया गया। वैष्णव का वर्णन करते हैं तुलसी कृष्ण प्रियसी नामो नमा, ये कृष्ण की प्रियसी है, उनकी गर्लफ्रेंड है, साधारण भौतिक शब्दों में उनकी प्रेमिका है, इंग्लिश शब्द ऐसा ही है, उनकी प्रेमिका, उनकी सेविका, उनकी प्रिय है, इसलिए प्रियसी ही शब्द प्रॉपर लग रहा है, प्रेमिका के बाकी शब्द भी ठीक नहीं लगते। इसलिए उनकी परम प्रिया है, इसलिए उनको श्याम सुंदर को अर्पण करने से वो और अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। और इसलिए अवश्य ही जहां कहीं भी तुलसी दिखे, अगर आपके घर में नहीं कहीं पर भी हो, जितना हो सके ये महीना तुलसी की सेवा करने का प्रयास करें। आपके पास गंगा जल है, यमुना जल है, कुछ भी जल है, थोड़ा सा मिला दो उसमें और उसको अर्पण कर दो। तो सा गंगा जल डाल करके तुलसी को एक बूंद रोज डाल के तुलसी को अर्पण कर दो। श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होंगे कि मेरी तुलसी महाराज, इस केशव व्रत में मैंने जो नियम बनवाया गुरुवर्गों के द्वारा, तुलसी का सेवा करो, न केवल जल से सेवा कर रहा है बल्कि गंगा जल से सेवा कर रहा है, यमुना जल से सेवा कर रहा है। जो भी जल आपके पास अगर घर में है थोड़ा सा डाल दो। जो आप मटका बनाएंगे उसमें होल करेंगे, उसमें एक बूंद गंगा जल भी डाल दिया। बूंद क्या, बाहर 10 रुपए की बोतल मिलती, पूरी बोतल ले लो, 1 लीटर बोतल किसी किराने की दुकान से, डालो थोड़ा थोड़ा, कितना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं श्री हरीश तुलसी उनकी प्रिया है, इसलिए अवश्य तुलसी का सेवा करना चाहिए। महाप्रभु said, "O Raghunath, you need only to worship Krishna and Tulsi leaves." महाप्रभु भी वर्णन किए, दुई 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 देखे दुई पात्र मध्य कोमल मंजरी, यही माता अष्ट मंजरी दिबे सदा करी। चैतन्य में महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से वर्णन कर रहे हैं, प्रेम और श्रद्धा के साथ तुम रोज 8 पत्ते, तुलसी के पत्ते नहीं, पूरा जो मंजरी होती, मंजरी समझते हैं ना, जो बीच का जो होता है, जिसमें थोड़ा सा फूल निकलने वाला होता है, बीज निकलने वाला होता है, उसको बोलते हैं मंजरी। पत्तों समेत, 3-4 पत्तों समेत उसको तोड़ा जाता है। उससे तुलसी ज्यादा बढ़ती भी नहीं, मतलब बढ़ती है पर ज्यादा बीज नहीं आते हैं। तुलसी के बीज बहुत सारे आ गए तो तुलसी की सेवा आप ठीक से नहीं कर रहे हो। तुलसी में बीज नहीं आने चाहिए। जो ही छोटा सा बीज आने लगे, मंजरी आने लगे, उसको तोड़ दो तो ठाकुर जी को अर्पण कर दो। भोग में यूज करो तो ठाकुर जी को अर्पण करो। अगर आपकी तुलसी में बहुत सारे बीज चढ़े हुए तो मतलब आपने तुलसी सेवा नहीं की है। जितना हो सके करना चाहिए। विशेषकर अपने घर की तुलसी, 1-2 तुलसी होती है उसको तो करना ही चाहिए, उसको तो करते ही है सब लोग। इसलिए कहते हैं क्या करो रघुनाथ दास गोस्वामी, आप तुलसी की 8 मंजरियां लो, और हर मंजरी में 2 पत्ते होने चाहिए कम से कम, और बीच में छोटा सा वो फूल जैसा, जो भी अभी जस्ट आने वाला है, अभी आया भी नहीं, जस्ट शुरू होने वाला है। 2 पत्ते 2 साइड से हो, बीच में फूल आने वाला है या बीज आने वाला है, उसको तोड़ करके शालिग्राम जी को अर्पण करो, ठाकुर जी को अर्पण करो। बस यही तुम्हारी सेवा है रघुनाथ दास गोस्वामी। महाप्रभु की आज्ञा है। से महाप्रभु जी ने गिरिराज शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दी और कहा इस गिरिराज शिला को रोज आप इस प्रकार से अर्पण करो। आपका गिरिराज शिला नहीं, गिरिराज जी का फोटो है। हमने सुना है 5 प्रकार के विग्रह होते हैं, उसमें से फोटो भी एक प्रकार का विग्रह है, इसलिए फोटो को अर्पण कर दो अगर नहीं है तो। इसलिए कहते हैं महाप्रभु ने गिरिराज शिला दिया, अपनी तुलसी माला दी। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को अरेंज समुद्र गिव खाजा टू रघुनाथ दास गोस्वामी, 10 रघुनाथ दास गोस्वामी could offer खाजा टू गिरिराज। मानसी सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर संप्रदाय। वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, वैष्णव सेवा हमारे संप्रदाय में मानसी सेवा बहुत विशेष है।
और मानसी सेवा कैसे करोगे? इफ यू डोंट डू प्रैक्टिकली सेवा, प्रैक्टिकली नहीं हो तो मानसी कैसे करोगे? तो कुछ मानसी करो जो प्रैक्टिकल नहीं हो पाए आपसे, उसको मानसी रूप से करो। परंतु फिजिकल रूप से अवश्य कुछ सेवा करो। मानसी बैठ करके आलस नहीं करना। मानसी तब हो पाएगी जब शारीरिक रूप से कुछ किया होगा। जब जिंदगी भर शारीरिक रूप से सेवा करोगे तब अंतिम समय में मानसिक रूप से उसका चिंतन करोगे कि मैंने ये सेवाएं ठाकुर जी की, ये जूस पिलाया, ऐसा किया, ऐसा किया। जब जीवन भर कभी कुछ किया है तो मन में आएगा कैसे? हो भाव, हमारा मन तो दूषित है अभी, इसलिए पहले शरीर से करो, फिर मन से करो। शरीर से नहीं करोगे, डायरेक्टली मन से करने लगोगे तो मन से उल्टी सीधी सेवाएं करने लगोगे, जो कि ठीक नहीं है। तो शरीर से जब सेवा होगी, पुष्प चढ़ेगा, मंजरी देंगे, जल दान देंगे, पुष्प का दान करेंगे, माला बनाएंगे, जूस बनाएंगे, बटर मिल्क बनाएंगे, छाछ बनाएंगे, उनके लिए कुछ शहद का कुछ जलपान करेंगे, आम पन्ना देंगे, उनको सेवा करेंगे, तुलसी महारानी के लिए मटका लगाएंगे, जल देंगे उनको, तो फिर आप मानसिक सेवा कर सकते हो। इस प्रकार से ये सेवा किया मैंने, तभी मानसिक सेवा होगी। इसलिए गुरुवर्गु ने जब दीक्षा मंत्र दिया, हरिनाम दिया, गुरुदेव ने श्री विग्रह आपको प्रदान किया, आपने गुरुदेव से गौर निताई, गुरुदेव मुझे गौर निताई दे दो, गुरुदेव मुझे राधा कृष्ण दे दो, गुरुदेव मुझे गिरिराज दे दो। सेवा करोगी? हाँ करूंगी गुरुदेव। पक्का करोगी? हाँ गुरुदेव ऐसा पूछते थे, करोगी? पक्का करोगी? नाम के लिए लाई हो? नहीं करूंगी। ठीक है, फिर सेवा ठीक से करना। गुरुदेव ने श्री विग्रह दिए आपको, हमको, सबको, तो किस लिए दिए? बस वहां पे अलमारी में खड़ा रखने के लिए उनको, और खाली उनको रोज सूखा दाल चावल खिलाने के लिए? ये मौका है, बढ़िया से जूस वूस पिलाओ उनको, अभिषेक कराओ, रोज स्नान कराओ हो सके तो, क्योंकि गुरुदेव का साथ संबंध जोड़ेगा। दास गोस्वामी की कृपा से, दास गोमी के माध्यम से महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं। कुछ नहीं कर सको तो वो तो वैरागी है, उनके पास तो घर संसार कुछ भी नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो पेड़ के नीचे रहते हैं हमारे गोस्वामीगण। रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन आप जानते हैं, वो तो कुछ भिक्षा भी नहीं करते, वो तो जो पड़ा है, जो प्रसाद हॉल के बाहर से आता है कुकिंग रूम से, उसको उठा करके उसी को भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। तो वो तुलसी मात्र, तो थोड़ा सा जल देंगे तो हो जाएगा, 8 दल भी देंगे, पर गृहस्थी को अपने अपने क्षमता अनुसार कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए। महाप्रभु खुद गिरिराज शिला को अपने आंसुओं से अभिषेक करते थे, अपने आंसुओं से। इवन रघुनाथ दास गोस्वामी, महाप्रभु स्वयं, अगर इतना प्रेम हृदय में है, फिर आप ऐसी भावना है अपने आंसुओं से उनका अभिषेक करें, तो फिर कुछ और अधिक उनको चाहिए नहीं। परंतु वो प्रेम जागृत करने के लिए अवश्य ही हमको किसी प्रकार से थोड़ी बहुत सेवा करनी चाहिए। आज रोज नहीं हो पाए तो जैसे भी कैपेसिटी हो, ऑल्टरनेट डे, 2 दिन में, सैटरडे संडे छुट्टी है तो कम से कम उस दिन बढ़िया कुछ जूस वूस बना दिया, कुछ अच्छे से पूजन किया, कुछ नहीं तो कम से कम सुबह उठ करके हमने अष्टकम आदि पढ़ लिए, शंख बजा लिया, तुलसी को थोड़ा जल दे दिया, कुछ भोग लगा दिया, कुछ अलग से बनाया पकवान। नॉट नेसेसरी कि जूसेस गर्मी में ज्यादा ठीक है, तो कुछ अलग से पकवान बना लिया। The Yamuna has the flow of Ganga has become diverted, and every state is trying to use Ganga to fulfill their vested interests. There is no water in Ganga now. क्यों? गंगा जी प्रसन्न नहीं है, कोई पूजन करते नहीं, कोई यही आदि नहीं करते हैं, ऋषि मुनि रहे नहीं कलयुग में, सब चले गए। कई लोग कहते हैं क्यों नहीं भगवान, कभी नारद मुनि दिखते नहीं, कैसे दिखेंगे? इतनी अपवित्रता चारों ओर, कैसे ठाकुर जी, कैसे ऋषि मुनि जगत में आएंगे? परंतु हम लोग वैष्णवगण जब इस प्रकार से सेवा करेंगे गुरु वैष्णव की, और कुछ नियम सेवा करेंगे, कुछ व्रत पालन करेंगे, अवश्य ही ठाकुर प्रसन्न होंगे। इवन पहले भी कई बार पूर्व युगों में भी गंगा जी चली जाती है, यमुना महारानी चली जाती है, तब ऋषि मुनि इस प्रकार से यज्ञ आदि करते हैं, सुदर्शन यज्ञ करते हैं, सुदर्शन कवच पढ़ते हैं, तब जाकर के वह फिर से इस जगत में आते हैं। तो इस प्रकार से ये केशव व्रत का सुंदर कथा है। थोड़ी सी कथा बाकी हो कल बता देंगे, ज्यादा संक्षेप में केशव व्रत का वैशिष्ट रस दृष्टिकोण से
गुरु वैष्णव कर रहे हैं। और साथ ही साथ हृदय में वो भावना रखते हुए, वह सेवा अभिलाषा रखते हुए राधा रानी की, उनकी निकुंज सेवा की, उनके श्रृंगार सेवा की ये अभिलाषा रखते हुए बाहरी रूप से अर्थात सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही स्वभाव लिप्सुना मुझ लोकानुसारता, जो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमको शिक्षा दे रहे हैं भजन कैसे करना है। साधक के रूप में ये सब चीजें करो, तुलसी मंजरी अर्पण करो, श्रृंगार करो ठाकुर जी का, अपने श्री विग्रह का, जो भी है, गोपाल है, गोरनिताई है, जगन्नाथ जी है, राधा गोविंद जी है, जो भी है आपके घर में, अभिषेक करो, उनको अच्छे अच्छे जूस पिलाओ, तुलसी जी को जल दान दो। बाहर से ये सेवा करो, शरीर रूप से नाम जप करो, सुबह जल्दी उठो, अष्टकम पढ़ो, बाहर से ये सेवा करो। और सिद्ध रूपेण चात रही, और सिद्ध रूप में मानसिक चिंतन करो। ये तुलसी में किनको अर्पण कर रहा हूं? श्याम सुंदर को अर्पण कर रहा हूं। ये जल जूस मैंने आल्टर पे रखा, किसके लिए रखा? राधा गोविंद गिरिराज की तलहटी में राधा कुंड पे विराजमान है। मौसम गर्म हो रहा है धीरे धीरे, ये बढ़िया जूस आप पीजिए। आपको भूख लगी रास करते करते, श्याम सुंदर को भूख बहुत जल्दी लग जाती, तभी तो ब्रज वृंदावन में उन्होंने अपने सखाओं को बोला, जाओ इन ब्राह्मण पत्नियों से कुछ मांग के लाओ, ब्राह्मणों से पहले फिर ब्राह्मण पत्नियों से, क्योंकि भूख लगती है उनको, तभी तो मांगने के लिए भेजा सखाओं को। भूख नहीं लगती तो क्यों मांगते हो? वो भगवान हमारे वैसे नहीं, उनको भूख नहीं, उनको भूख लगती है भाई, इसलिए उनके लिए कुछ बनाओ बढ़िया से कुछ। तो बाहर से आपने अपने बनाया, जब अर्पण किया, तो हृदय में ये भावना कि श्याम सुंदर राधा गोविंद राधा कुंड पे विराजमान है, श्याम सुंदर राधा रानी के केश संवार रहे हैं श्रृंगार वट में, थोड़ा सा उनके लिए सामने कुछ रखा जाए, ये आप लीजिए। ये फूल में लेके आया हूं, ये फूल माला अपने हाथों से बनानी है। क्या करें? गाथिया माला तिरमाला दिबो दोहर गले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तुंगुले। थोड़ा चंदन घिसिए, और ये चंदन आपने ठाकुर जी के विग्रह को लगाया, मानसिक रूप से साक्षात श्याम सुंदर को लगाइए, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। दोनों ही चाहिए, गुरु वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, इसलिए साधक रूप में भी और सिद्ध रूप में भी। और कैसा भाव है? वृंदावन का भाव, सब भाव लिप्सुना लोकानुसार का, वृंदावन में रहते हुए, बस और कहीं नहीं। मानसिक रूप से मैं हमेशा वृंदावन में हूँ, शरीर से मैं कहीं पर भी हूँ, पर मन से मैं उधर ही हूँ। इसलिए अपनी मन रूपी नाव को वहां पे बांध के रखो, फिर चप्पू कितना भी चलाओ बाहर संसार में, हाथ पैर मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन का नाव उधर ही बंधी हुई है। तो यही केशव व्रत का आज विशेष दिन है। इट्स वेरी स्पेशल डे ऑफ केशव व्रत टुडे। तो हमने थोड़ा सा इस प्रथम दिवस पर इस केशव व्रत को सम्मान करने के लिए थोड़ा सा गुरु वैष्णव के द्वारा ये कथा को सुना, और अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार मानसिक रूप से भी और साक्षात रूप से भी सेवा करेंगे। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? केशव व्रत के ऊपर ही हम रुकते हैं। हम भक्ति चंद्रिका कल सुनेंगे आगे, क्योंकि उसमें भी नवदा भक्ति के अंगों का हम पालन करने की कथा सुन रहे हैं। और नवदा भक्ति के अंगों में विशेष रूप से यही शिक्षा मिल रही है कि हम किस प्रकार से श्रवण कीर्तन सिमरन अर्चन वंदन, ये अर्चन का अंग है, कैसे हम अर्चन के अंग को पालन करेंगे। तो इस प्रकार से अर्चन का अंग, ये भोग आदि अर्पण करना अर्चन का अंग है। तो कोई क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? या सब कुछ पालन कर पाएंगे आप लोग? आपको लग रहा है कुछ हो पाएगा सेवा? प्रभु जी, वो घर में जैसे वो बूंद बूंद करके वो करना है, तो वैसे दे सकते हैं ना, कि मतलब वो लटकाने का थोड़ा वो रहता है? लटकाने का नहीं तो अब पता नहीं, अगर मतलब तुलसी जी को अगर बूंद बूंद करके वैसे सेवा थोड़े, मतलब दो तीन बार इम्पोर्टेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी कि लटका, और दिन भर तो खड़े नहीं रह पाएंगे, इसलिए बोला लटका दो। वो उसमें मंदिर, उसमें तो लगा देते हैं ना मटकी सी, या उसके नीचे। हाँ, और क्या, अगर वैसा ऑप्शन है तो बढ़िया। आपका मंदिर है, मंदिर में ऊपर छत है, छत में कुछ आपने पर वो बल्ब है, वो तो उसका है ना, वो पता नहीं पानी लगता, मतलब कहीं कहीं पर भी जुगाड़ करके पानी की कुछ बूंदे गिरती रही, बस यही है।
और छाँव में रख दिया। बेंगलोर जैसे सिटी में इतना वो नहीं है, पर फिर भी एक सेवा के रूप में हम कर सकते हैं। बीच में दिन में 3-4 बार भी जल दिया जिनको, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पानी भी नहीं दे सकते कि हाँ वो तुलसी जी हो जाएंगी। हाँ, ड्राई हो जाती है। वी हैव टू सी कि भाई ज्यादा पानी हो गया तो स्टॉप करो। हमारे महाराज के वजह मीटर रखते थे, वो मीटर डाल के रखते थे, पानी का लेवल कितना चाहिए सॉइल में, वो टेस्ट करके रोज सुबह शाम चेक करते नहीं थे। तो आप फिंगर वो करके देखते हैं ना मिट्टी में, तो उससे हाँ, पता लग जाता है। तो उसे देखते थे। उन्होंने तो पूरा मीटर लाया था शीशे वाला, जिससे थर्मामीटर नहीं होता बुखार चेक करने का, वो पानी की नमी को चेक करते थे उससे। सभी तुलसियों में चेक करते थे डाल डाल के, मतलब इसी महीने नहीं, इवन होल ईयर आई एम ट्राइंग टू से। चलो उतना नहीं, अपने देख करके कितना है, बस ये भी नहीं कि तुलसी को पानी में ही डुबो के रख दिया और तुलसी जल गई, दैट इज नॉट तुलसी सेवा। तो थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सेवा करें, और बाकी जूस वूस बढ़िया बनाइए, ठाकुर जी को पिलाइए और खुद भी पिए महाप्रसाद। इससे बढ़िया क्या मौका है महाप्रसाद पीने खाने का। ठाकुर जी बोल रहे हैं खुद ही, आओ मुझे खिलाओ पिलाओ, मुझे जूस पिलाओ, तो बढ़िया है। ठीक है, तो हाँ जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे अगर सुबह शाम जल देंगे, जरूरी वो रखना, वो ठीक होगी, मतलब वो सूखी भी नहीं होगी, मगर सुबह शाम अच्छी तरह देंगे जाल, तो वो जरूरी पानी टपकना चाहिए। अगर ऑप्शन आपके पास कुछ है ही नहीं तो फिर ऐसा कर लो। अगर ऑप्शन कर सकते हो तो अब गुरु वैष्णव ने ये थोड़ा सा बता दिया नियम। अभी इधर इतनी गर्मी भी नहीं हुई है, ठीक है, तुलसी को इतनी ज्यादा पानी गर्मी भी देने से नहीं है, खराब हो सुबह जाएगी। शाम अगर देखेंगे सूख जाएगी। सुबह शाम वैसे तो सुबह शाम तो आरती करते रहते हैं तो हम तुलसी देते हैं, की। सुबह शाम देते ही है, पर अभी अगर आपके पास एक मटका है, उसमें से एक एक बूंद गिरेगा, बीच में खत्म हो गया, 2-3 घंटे नहीं दो, फिर से पानी भरो, फिर 1-2 घंटा पानी चलेगा। मतलब होल आइडिया इन नियम सेवाओं का आइडिया भी क्या होता है कि एक व्यक्ति कुछ एफर्ट लगा रहा है मेरी सेवा के। अब खाली उसमें तुलसी जल दान ही नहीं है, इसलिए बताया गया, बाकी उपाय भी बताए गए। जूस बनाओ, बढ़िया पकवान बनाओ। ये जो बारले, जो इसका जूस बनाने के लिए बोला गुरु महाप्रभु बोले, अष्टदल तुलसी कम से कम रोज अर्पण करो। इतना तो कर सकते हैं, 8 दल तुलसी के लेके आने और ठाकुर जी को अर्पण करने। रघुनाथदास गोस्वामी को बोला, ठीक है, एक सेवा हमारे पास करने की कैपेसिटी नहीं है, या हमारे पास वहां पर ऑप्शन नहीं है, तो दूसरी तीसरी कर सकते हैं, वो भी करेंगे सुबह शाम दोनों दिन में 3 बार। जिनके पास ऑप्शन है वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तो प्रेम की बात है यहाँ पर, ये कोई नियम नहीं है कि भाई ऐसा करना ही मैंडेटरी है, बट हाँ करेंगे तो ठाकुर जी का नियम सेवा का प्रसन्नता है। अष्टकम पढ़िए सुबह उठ करके, जैसे बताया। वो तो ठीक है, मगर ये पानी टपकना बड़ा मुश्किल है, कैसे रखेंगे क्या है। कोई बात नहीं, तो आप सुबह शाम दे दो, दिन में 3 बार मैं दे तो दो। वैसे ही करती, सुबह शाम देती रहती हूँ, छाँव मतलब में रखो। देखती हूँ सूख तो नहीं गई है, मतलब मैं बहुत तुलसी है मेरे घर में, मैं देखती रहती हूँ सुबह शाम। ये महीना तुलसी को विशेष ध्यान रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर धूप में रहती है तो छाँव में रखना, थोड़ा सा साइड में। वो जो तो है ही है। पेड़ जमीन में लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा, स्पेशली कई बार हमारे आसपास तो इतनी तुलसी चढ़ जाती थी, इम्पॉसिबल टू मेंटेन इट। मैं खुद बोल रहा हूँ अपना, मैं देख करके कभी कभार मुझे दुख होता है कि मैं तुलसी को उखाड़ के फेंक भी नहीं सकता, और इतनी सारी तुलसी को मैं सेवा कर भी नहीं पाता हूँ। तो अब ये एक महीना प्रभु जी, कुछ भी हो, मठ में जो भी आए उनको जैसे मैं लेके गई थी वैसे ही सबको गमलों में डाल के दे मैं दो। आपको बताऊं कहाँ कहाँ चढ़ गई है। दीवारों के अंदर चढ़ गई है, दीवारों के अंदर। कैन यू इमेजिन, दीवार में चढ़ गई है तुलसी। अब वो कैसे दीवार मेरे पूरे साउथ साइड के दीवारों में 4-4 तुलसियां चढ़ गई, और दीवार के, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उसके अंदर कैसे तुलसी घुस सकती है और बीज घुस सकता है और चढ़ सकती है। पर कम से कम चलो 1 महीने मैं बाकी सेवा को अवॉइड करके उसमें थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि ये तुलसी का महीना विशेष रूप से। बाकी दिन कभी कभार मैं देखता हूँ, ठीक है, पानी जब डल गया, नल का पानी आएगा डाल दिया तब देख लिया, बट नॉट एज एन प्रैक्टिकली कि उसको पर्टिकुलर फोकस करना। पर ये महीने फोकस करूंगा क्योंकि ये तुलसी का विशेष महीना है। तो इसी प्रकार से जिनके घर में भी तुलसी है, गमले में है, put some extra effort for serving तुलसी दिस मंथ, जिससे भगवान बोलेंगे हाँ इसने तुलसी सेवा के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, इसलिए वो मटका लगाने के लिए बोला। मटका इज नॉट नेसेसरी, बट सम एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर सर्विंग तुलसी। रोज तुलसी के सामने मैं शाम को दिया रखूंगी, छोटा सा अगरबत्ती, रोज हमेशा नहीं दिखाती थी पर ये महीना दिखाऊंगी, ऐसा कुछ सेवा, दिस इज कॉल्ड तुलसी सेवा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैपेसिटी के अनुसार जो जिसका कैपेसिटी है, मगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हमको लगाना है, तभी भगवान इसीलिए केशव व्रत प्रकट किए आज के दिन। और इस केशव व्रत को कोई साधारण, आपने इतनी सुंदर कथा सुनी वैष्णव की, कहाँ सुनने को मिलेगी, कहाँ
केशव व्रत का इतना डीप अर्थ प्रकट होने को मिलेगा। वज्रनाभ ने तक ने इन 4 डीटीज को इस केशव व्रत के द्वारा प्रकट किया। श्याम सुंदर खुद केशव व्रत कर रहे हैं श्रृंगार वट में रहते हुए। किस प्रकार से कर रहे हैं, कैसे पुष्प चयन कर रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, कैसे इवन श्याम सुंदर गोपियों से बोल रहे, इवन मंजरियां आप मेरी सेवा में नहीं आना चाहती, मेरे पास भी आप रास में तक नहीं आनी, क्योंकि राधा रानी की सेवा में वो आनंद की अनुभूति आपको हो रही है, इसलिए मैं भी राधा रानी की सेवा करना चाहता हूँ। तो जो इतनी उत्तम सेवा प्राप्त करने का जो मौका दे रहे हैं, थोड़ा सा तो अगर छोटा मोटा नियम बताया गया, थोड़ा जूस पिलाओ, थोड़ा ये करो, तो अवश्य वी कैन डू इट, बिकॉज गुरुवर्ग तो इसी से हमारा टेस्ट कर रहे हैं कि ये कुछ एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, दैट इज इट। ठीक है, बाकी तो हाँ, अपना कुछ नहीं हो तो मानसी सेवा तो है ही है। मानसी सेवा में कोई न पैसा न देला, बस बैठे रहो और खूब अर्पण करते रहो। इस पर प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं कि मनमाने ढंग से नहीं, जो विधि विधान के अनुसार जो हमारे गुरुवर्गों ने किया है वही अर्पण करेंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री केशव व्रत की जय, केशव व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय, तुलसी जल की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्यानंद प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दीक्षा दीदी, तुलसी दीदी दंडवत प्रणाम। जय जय राधे श्याम वृंदावन धाम की जय। प्रभुष्ट कृपा सिंधु भयो जपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे दंडवत।